ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को एक सुंदर पुरुषार्थ बता रहे हैं। ऐसा कौन सा सहज पुरुषार्थ है जिससे बाबा से पूरा पूरा वर्षा आत्मा को मिल जाता है। तो आज बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि रहे, आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मिक दृष्टि रखने से, भाई भाई की दृष्टि रखने से क्या फायदा होगा? तो बाबा आज समझा रहे हैं कि जितनी हमारी भाई भाई की दृष्टि होगी, तो दृष्टि से ही अशांत आत्माओं के जो संकल्प है वो शांत हो जाएंगे। क्योंकि अंत में तो वेरियस प्रकार की आत्माएं हमारे पास आएंगी और उनके संकल्प भी इतने फास्ट चलेंगे, व्यर्थ संकल्प, जो बात मत पूछो। तो हमारी वो बाबा की याद की, प्यार की, भाई भाई की दृष्टि होंगी, तो वो आत्मा सामने आते ही उनके बाबा कहते संकल्प शांत हो जाएंगे। दृष्टि के द्वारा ही अनेक आत्माएं अपने भाग्य और भविष्य का भी साक्षात्कार कर पाएंगी कि भविष्य में वो आत्माएं क्या बनने वाली है, क्या उनका पार्ट है। तो वो दृष्टि की ताकत से उन्हें पता चल जाएगा। अंत में आत्माएं आएंगी, अनेक प्रकार की बीमारियों के साथ आएगी। तो जैसे जैसे बाबा की याद की दृष्टि उन आत्माओं को मिलती जाएगी, तो उनकी जो पीड़ा है, सफरिंग है, जो दर्द है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। बाबा कई बार मुरली में भी कहते हैं कि बच्चे दृष्टि से ही आत्माएं निहाल हो जाएगी, यानी हल्केपन का अपने जीवन में वो आत्माएं अनुभव करेगी। दृष्टि से ही बाबा कहते उनकी जो अशुद्ध वृत्तियां है वो धीरे धीरे बदल करके शुद्ध होती जाएगी। बाबा की दृष्टि से ही उन आत्माओं को भी बाबा से वरदान का अनुभव होता जाएगा। बाबा कहते इतनी पावरफुल बाबा के याद की वो दृष्टि, वो अंत में बल्ब का काम करेगी। उनको शरीर नहीं दिखाई देगा, बस एक लाइट का बॉडी ही दिखाई देगा। फिर बाबा कहते हैं दृष्टि से ही हम अपने को भरपूर आत्मा अनुभव करने लगेंगी और आत्मा अंदर से ही तृप्त हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं वो बाबा पूरी कर देगा। दृष्टि से ही जो कमजोर आत्माएं होती है उनको भी एक शक्तिशाली अपने जीवन में अनुभव हो जाएगा, वो पावरफुल बन जाएगी। और अब बाबा कहते वही पावरफुल दृष्टि से हम निराश आत्माओं के जीवन में भी एक आशाओं के दीपक जगा सकेंगे, उन्हें सच्ची सुख शांति का अनुभव करा सकेंगे। दृष्टि से ही बाबा कहते लौकिकता उनके जीवन की समाप्त होकर उनके जीवन में अलौकिकता, रूहानियत आती जाएगी। पावरफुल दृष्टि से ही बाबा कहते आत्माओं को हम भाग्यवान बना सकेंगे। तो ऐसी पावरफुल दृष्टि बनाने के लिए कौन सी धारणा हमें अपने जीवन में करनी है? तो बाबा कहते ये भाई भाई की जो दृष्टि है वो अंत में जादू का काम करेगी। तो उसके लिए बाबा कहते पहला पुरुषार्थ ये है कि लंबे समय तक आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाते जाना है। इंस्टेंट वो नहीं काम करेगा, अंतिम समय में हम अभ्यास कर लेवे नहीं।
उसके लिए लॉन्ग टाइम का वो अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तब जा करके बाबा कहते वो दृष्टि जादू का काम करेगी। दूसरी बात बाबा कहते हैं उसके लिए हमें अपने जीवन में एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वमान का अभ्यास करना पड़ेगा। रोज रोज मुरली में बाबा हम बच्चों को कितने स्वमान देता है। तो बाबा कहते उन स्वमान का अंदर ही अंदर अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे जीवन में एकाग्रता की शक्ति आएगी। और वो एकाग्रता की शक्ति से अंत में आत्माओं को जो चाहिए उसका बाबा के द्वारा हम अनुभव करा सकेंगे। तीसरा पुरुषार्थ बाबा कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में संपूर्ण पवित्रता की अनुभूति करनी है। जितना जितना हमारी मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होगी तो वो पवित्रता की शक्ति एक फाउंडेशन का काम करेगी। और उस पवित्रता की शक्ति के आधार से हमारी भी भाई भाई की दृष्टि रहेगी और उन आत्माओं की भी वो दृष्टि हम उनमें डेवलप कर पाएंगे। चौथी बात बाबा कहते हैं, चौथा पुरुषार्थ कि कर्म करते भी हम अपनी योग युक्त स्थिति बनाए रखें। भले कर्म हमारा साधारण हो लेकिन साधारण कर्म करते हुए भी अंदर में बाबा की याद बनी हुई रहे। कई बार हम कर्म शुरू करते हैं बाबा की याद में, फिर करना शुरू करते हैं तो फिर बीच में बाबा भूल जाता है, फिर अंत में फिर बाबा याद आता है। तो ये बाबा कहते हैं बाबा के साथ का ये जो हमारा संबंध कभी टूटता है कभी जुड़ता है वो वाला नहीं चाहिए। निरंतर हमारा बुद्धि का तार जितना जितना बाबा से जुड़ा हुआ रहेगा उतना उतना उन आत्माओं को दृष्टि के द्वारा हम कमाल अनुभव करा सकेंगे। और पांचवी बात बाबा कहते हैं उसके लिए पुरुषार्थ है कि हर आत्मा के प्रति प्रकृति के प्रति भी हमारे अंदर शुभ भावना शुभ कामना रहे। चाहे कैसी भी आत्मा है, क्यों न कुछ भी करने वाली आत्मा हो, लेकिन बाबा कहते उन आत्माओं के प्रति भी हमारे अंदर शुभ भावना शुभ कामना बनी रहे कि चलो एक दिन बाबा उस आत्मा को पावर देगा, वो आत्मा अपने आप बदल जाएगी। कभी कभी प्रकृति के 5 एलिमेंट के प्रति भी हमारे अंदर नेगेटिविटी रहती है। बाबा कहते उनके प्रति भी शुभ भावना रखनी है, उनको भी अपना मित्र बनाना है। देखो आज की दुनिया में किसी को हम अपना मित्र बनाते हैं तभी तो वो मदद करता है, दुश्मन होगा तो थोड़ा मदद करेगा। तो ये प्रकृति के तत्व भी जब मेरे मित्र बन जाएंगे तो कहाँ पर भी फायर लगी हुई होगी तो बाबा हमें सेफ रख देगा। कहाँ पर भी सुनामी आएगी तो बाबा के बच्चे प्रोटेक्टेड रहेंगे क्योंकि हमने उन प्रकृति को के तत्वों को अपना मित्र बनाया है। तो मित्र मित्र की रक्षा जरूर करता है। तो ये 5 प्रकार का पुरुषार्थ जो आज बाबा बता रहे हैं, ये पुरुषार्थ मेरा अंदर में बना हुआ होगा तो फिर भाई भाई की दृष्टि रहेगी और हमारा ये पुरुषार्थी जीवन बाबा कहते सहज, इजी, नेचुरल, कांस्टेंट बनता जाएगा। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली है 18 मार्च की। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। क्यों अमूल्य है? क्योंकि तुम हद से निकलकर बेहद में आए हो। तुम जानते हो
हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। कितनी बड़ी बाबा ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, पूरे विश्व का कल्याण करने की। आज का प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? बाबा तो आया है ना अपना वर्षा देने के लिए, लेकिन वो अधिकार के लिए कौन सा पुरुषार्थ करे? तो जवाब आप सबको पता है। तो बाबा कहते उसके लिए सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। स्त्री पुरुष का जो भान है वो निकल जाए, तब बाबा के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। तो ये स्त्री पुरुष का भान व ये दृष्टि निकालना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए क्या करना पड़े? बार बार देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना चाहिए। जब बाबा के बच्चे बनेंगे तब ही तो वर्षा मिलेगा ना। तो एक बाबा की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पा लेते हैं। आज की मुरली का गीत है, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का करते थे इंतजार। 5,000 वर्ष के बाद बाबा धरती पर आते हैं। धरती पर आकर के फिर अपने बच्चों को कितना प्यार से पढ़ाते हैं। तो ये बाबा का इंतजार हम करते थे। तो आखिर 5,000 वर्ष के बाद वो दिन आ ही गया। ओम शांति। बच्चे ये तो जानते हैं कि ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो, क्योंकि चक्र को जानने वाले को ही रचता कहेंगे। पूरे सृष्टि चक्र का जिसके पास ज्ञान है वो बाबा हो गए रचता। तो रचता और रचना को और कोई बल पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि है, उन्हें अपना घमंड तो रहता है ना। जो ज्यादा शास्त्र पढ़ते हैं, ज्यादा डिग्रियां ले लेके बैठे हैं, बाबा कहते उनका अपना घमंड भी तो होता है ना। परंतु उनको ये पता नहीं है, कहते भी है ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब ये 3 चीजें हो जाती है, इनका भी अर्थ वो नहीं समझते। सन्यासियों को वैराग्य आता है अपने घर से, उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या तो रहती है ना। ये है ऊंच कुल का, ये है मध्यम कुल का, इस पर उन्हों का बोझ चलता है। पहले के जमाने में आपने देखा होगा, गुरु जब शिक्षा भी देते थे ना, तो जो ब्राह्मण होते थे, राजा के जो चित्र होते थे, जो राजा के जो बच्चे होते थे, उनको ही वो शिक्षा देते थे। बाकी छोटे कुल के जो होते थे उनको शिक्षा नहीं देते थे। वो जो कहानी सुनाते ना वो भील की और अर्जुन की, उसमें वही तो बात है। तो बाबा कहते हैं कि उनको कुल का बहुत रहता है। कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले। सब अपने को बड़ा मानते हैं ना, तो वहां पर भी बाबा कहते उनका आर्ग्यूमेंट रहता है। इस पर भी बहुत लड़ते हैं, फिर पुलिस आकर के उन्हें छुड़ाती है। तो ये देह अभिमान हुआ ना। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है सब है देह अभिमानी। तुम बच्चों को अभी बनना है, क्या बनना है हमें? देही अभिमानी।
बाबा कहते हैं बच्चे दे अभिमान छोड़ो और अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही तो पतित बनी है ना, खाद भी देखो उसी में पड़ी है। आत्मा ही सतो प्रधान तमो प्रधान बनती। जैसी आत्मा वैसा उसको शरीर मिलता। नहीं कहते ना, जेवर जितना प्योर होगा उतना ऐसा ही तो ज्वेलरी बनेगी ना। तो ऐसे जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो उसका शरीर भी बहुत सुंदर होता। उनके शरीर में बहुत कशिश होती। पवित्र आत्मा ही तो कशिश करती है ना। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। यहाँ भी कहते हैं ना, छोटा बच्चा और महात्मा एक समान होते हैं। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनको तो विकारों का पता ही नहीं होता। लेकिन महात्माएं, कहीं आपने देखा होगा शादीशुदा भी होते हैं, फैमिली वाले भी होते हैं, फिर बाद में वो जाकर के महात्मा बनते हैं। तो विकारों का अनुभव करने के बाद वो बने। फिर बाद में घृणा आती है, लेकिन बच्चा तो होता ही है पवित्र। उनको ऊंच महात्मा समझते हैं। बच्चों को महात्मा से भी ऊंचा मानते हैं, क्योंकि उनको विकारों का तो ज्ञान ही नहीं है। तो बाबा ने समझाया है कि ये निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कुछ तो थमाते हैं ना। भले बाद में भी इन्होंने सन्यास किया, लेकिन बाबा कहते अपनी पवित्रता की शक्ति से भारत को कुछ तो मदद करते हैं। नहीं तो भारत एकदम विकारों की अग्नि में जल मरता। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो उसकी मरम्मत की जाती है। मकान पुराना होता है ना तो उसको रिपेयर करते हैं। तो सन्यासी भी भारत की मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। अब भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। देखो, जो पवित्रता, जो दान देने की भावना भारत में है, दुनिया में और कहाँ पर भी नहीं मिलेगी। अब बाबा तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ये बाप भी है, तुम्हारा टीचर भी है, तो गुरु भी है। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच्य लिख दिया है। उनको कभी बाबा कहेंगे क्या? कृष्ण को बाबा कहो शोभता ही नहीं है, वो तो बच्चा था ना। क्या उनको पतित पावन कहेंगे? वो भी नहीं शोभता। जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते, उस समय भगवान को याद करते हैं। फिर कह देते हैं पतित पावन सीताराम रघु रघुपति राघव राजा राम। कितना मुंझारा कर दिया है, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति सभी वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ। तो पहली पहली मुख्य बात बाबा समझाते हैं। पहली पहली मुख्य बात कौन सी समझाते हैं? कि बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा पावन बनेगी। तुम हो भाई भाई, फिर ब्रह्मा की संतान, आपस में कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए। ये बात तुम्हारी बुद्धि में याद रहे। असल में आत्माएं सब भाई भाई है। फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन बन जाते।
परम धाम में जब हम थे तो आत्मा आत्मा भाई भाई थी। फिर इस सृष्टि पर आए, तो ब्रह्मा के बच्चों के नाते हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी यानी भाई बहन बन गए। इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की, वो हम आत्माओं का फादर है, हम ब्रदर्स ठहरे। फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो गया? वर्षा तो बच्चे को ही मिलेगा, फादर को थोड़ी मिलता। तो बाप से बच्चे को वर्षा मिलता। ब्रह्मा भी तो शुभ बाबा का बच्चा है ना, इनको भी वर्षा उनसे मिलता। तुम हो जाते पोतरे पोत्रियां। हम बाबा के बच्चे भी है, तो साथ ही साथ ग्रैंड चिल्ड्रन भी है। तुमको हक है। तो आत्मा के रूप में सब बच्चे, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो जाते, और कोई तुम्हारा नाता है ही नहीं। तो सदा भाई भाई की दृष्टि तुम्हारी रहनी चाहिए। अब मेल फीमेल दोनों को कहते हैं ना कि ओ गॉड फादर, तो भाई बहन हो गए। और भाई बहन तब होते हैं जब संगम पर बाबा आकर के रचना रचते हैं। परंतु स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ा मुश्किल से निकलती है। बाबा तो कहते हैं कि तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। बाप के बच्चे बनेंगे तभी तो तुम्हें वर्षा मिलेगा ना। माँ में एकम याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सतो प्रधान बनने के बगैर तुम वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में नहीं जा सकेंगे। आत्मा को प्योर बनाना पड़ेगा, तब हम अपने घर और राजधानी में जा सकेंगे। तो ये युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। वो ऐसे नहीं कहेंगे। सन्यासी लोग क्या नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। अब बाबा को तो कहा ही जाता है परम पिता, परम आत्मा, सुप्रीम सोल। अब आत्मा तो सबको कहा जाता है ना, परंतु बाबा को कहते हैं परम आत्मा, क्योंकि बाबा गुण और शक्तियों में परम है, हमारे से ऊंचे हैं। तो बाबा को परमात्मा कहते हैं। तो वो बाप कहते हैं बच्चों, मैं आया हूं तुम बच्चों के पास। हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। आजकल तो देखो जहां तहां गौमुख जरूर रख देते हैं। कोई भी धार्मिक जगह होती है ना, वहां गौमुख जरूर रख देते हैं। फिर कहते हैं कि गौ के मुख से अमृत निकलता है। पूरा की पूरा पानी का टैप रख देते हैं। फिर कहते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। वास्तव में बाबा कहते बच्चे अमृत कहा जाता है ज्ञान को। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है, इसमें पानी की कोई बात नहीं। ये भी तो गौ माता है ना। कौन सी गौ माता है? ब्रह्मा का तन, जिनमें बाबा ने प्रवेश किया है। बाबा ने इनके द्वारा तुमको अपना बनाया है, तो इनसे ज्ञान निकलता है ना। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर फिर उसमें मुख बना दिया है। फिर जहां से वो पानी निकलता रहता है, भक्ति मार्ग में देखा है ना आपने, कैसे गौमुख बना दिया है। अब वो तो भक्ति की रस्म हो गई। यथार्थ बातें तुम बच्चे ही जानते हो। भीष्म पितामह आदि को भी तुम कुमारियों ने बाण लगाए थे। भीष्म पितामह किसको बाबा कहते हैं? जो आजकल के बड़े बड़े विद्वान पंडित, जिनको ज्ञान का बोध अहंकार है, तो बाबा कहते उनको भी कौन से बाण मारे थे?
ज्ञान रूपी बाण। अंत में वो भी बाबा कहते झुक गए थे। तो कुमारी किसकी किसकी होगी ना। फिर देखो अधर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर भी यहाँ बने हुए हैं। माउंट आबू में आप देखो अधर कुमारी का भी मंदिर है, अधर देवी जिसको कहते हैं। लोग जाते हैं ना वहां पर भी मंदिर में। फिर कुंवारी कन्या का भी मंदिर है। तो प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है। अधर देवी बाबा किसको कहते हैं? जो शादी करके फिर बाबा की बच्ची बन जाती है वो है अधर कुमारी। अधर कुमार माना जो मैरिड है, वो भाई भी हो गए अधर कुमार। और कुमार कुमारियां जो सिंगल है, अनमैरिड है। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी हो तो क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके। देह अभिमान में आने से ये भूल जाता है कि हम आपस में भाई बहन हैं। ये भी बीके हैं, हम भी बीके हैं। तो फिर बाबा कहते आसुरी दृष्टि तो जा न सके। परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बिगर रह नहीं सकते, तो फिर विघ्न डालते हैं। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता, तो बाबा की श्रीमत पर चलना है और पवित्र बनना है। ये है इस विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। सबका 84 नहीं होगा, लेकिन जो आत्माएं जब भी नीचे उतरी हुई होंगी या तब से काउंट होगा ना। कोई का 80 भी हो सकता है, कोई का 70 भी होगा, 75 भी होगा। तो बाबा कहते ये अंतिम जन्म जरूर हम कहेंगे, परंतु 84वां जन्म नहीं कह सकते। तो बाबा कहते अमर लोक में तो विकार होते ही नहीं। उन्हों को कहा ही जाता है सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यहाँ है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी दुनिया। गाते भी है ना कि वो संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी पापी है। संपूर्ण निर्विकारियों की इच्छा करके पूजा करते हैं। आज के विकारी लोग निर्विकारी देवी देवताएं जो थे उनकी पूजा करते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि तुम भारतवासी ही पूज्य सो पुजारी बनते। इस समय भक्ति का प्रभाव बहुत है। भक्त भगवान को याद करते हैं। क्या कहते हैं कि आकर हमें भक्ति का फल दो। भक्ति में देखो बच्ची क्या हाल हो गया है। बाबा ने समझाया है कि मुख्य धर्म शास्त्र 4 है। एक तो है डैटिज्म, इसमें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं। बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, तभी तो ब्राह्मणों को कहा जाता है छोटी है संगम युग की सबसे ऊंचा धर्म। इसलिए बाबा कहते ब्राह्मण छोटी है। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। ब्राह्मण बने फिर देवता बनते हो। तो वो ब्राह्मण भी है विकारी। वो है इन ब्राह्मणों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। तभी तो कहते ना कि ब्राह्मण देवी देवता नमः, क्योंकि समझते हैं कि वो ब्रह्मा की संतान थे। हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं है। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान बने हो। तभी तो वो जो नामधारी ब्राह्मण है ना, लौकिक ब्राह्मण, वो भी इन ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। तुमको सब नमः करेंगे, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही
फिर जाकर देवी देवता बनते हो। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, फिर जाकर के बनेंगे अभी संगम में ब्रह्मा कुमार कुमारियां, फिर सतयुग में क्या बनेंगे? देवी कुमार कुमारियां। तो इस समय तुम्हारी ये जो जीवन है बहुत बहुत अमूल्य है, बहुत बहुत वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। तुम हद से निकलकर बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो हरेक जगत अम्बा जगत पिता ठहरे। इस नरक में मनुष्य बहुत दुखी है। हम आए हैं, इसलिए क्या काम करते हैं? हम आए हैं उनकी रूहानी सेवा करने। हम उन्हों को स्वर्गवासी बना करके ही छोड़ेंगे। तुम हो सेना, इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता। यादव, कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं, सब भाई भाई है। लेकिन अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं है, परंतु तुम्हारी युद्ध है भाई बहनों से नहीं लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? तो बाबा कहते इस रावण से। भाई बहनों को तो तुम समझाते हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को अब छोड़ने हैं, क्योंकि ये है पुरानी दुनिया। कितने बड़े बड़े डैम कैनाल आदि बनाते हैं, क्योंकि पानी नहीं है। पानी न होने के कारण बाबा कहते बड़े बड़े डैम्स कैनाल आदि बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां तो तुम बहुत थोड़े रहते हो। वहां नदियों में ढेर पानी रहता, वहां अनाज भी बहुत होता। खाली 900,000 लोग ही तो होते हैं ना। तो बाबा कहते सब कुछ प्लेंटी होता। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य है। वहां सारी धरनी पर शुरू में 9-10 लाख होते, और कोई खंड तो वहां होता ही नहीं है। तुम थोड़े से ही वहां पर रहते हो। तुमको कहाँ पर भी जाने की दरकार नहीं रहती। वहां तो है ही बाहरी मौसम। इस दुनिया में हवा फेर करने के लिए जाते हैं ना, पहाड़ों पे चले जाते हैं। वहां तो बाबा कहते हॉलीडे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। है ही बाहरी मौसम, ऑलवेज स्प्रिंग। ये 5 तत्व भी वहां कोई तकलीफ नहीं देते, सब ऑर्डर में रहते। दुख का कोई नाम निशान नहीं। वो तो है ही बहिष्ठ। अभी है दोजक। दोजक माना नरक। तो ये शुरू होता है बीच से। जब देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता। द्वापर युग से रावण का राज्य शुरू हो जाता। तुम समझ गए हो, हम डबल सरताज पूज्य बनते हैं। फिर धीरे धीरे सिंगल ताज वाले बनते हैं। सतयुग त्रेता में डबल ताज था ना, हीरे जवाहरात का तो ताज था ही था, साथ ही साथ हमारे पास पवित्रता का भी ताज था। फिर द्वापर आते आते सिंगल ताज रह गया, पवित्रता का ताज खत्म हो गया। सतयुग में पवित्रता की भी निशानी है। देवताएं तो सब पवित्र है, यहाँ तो पवित्र कोई है नहीं। जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं ना, इसीलिए इसको कहा जाता है भ्रष्टाचारी दुनिया।
सतयुग है श्रेष्ठाचारी दुनिया। अब विकार कोई तो भ्रष्टाचार कहा जाता है ना। बच्चे जानते हैं सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी तो देखो अपवित्र हो गए। अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र देखो फिरता रहता है ना। परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता। मनुष्य कह देते हैं कि भगवान प्रेरणा करता है। अब प्रेरणा माना विचार, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। बाबा तो खुद आके पढ़ाता है, प्रेरणा नहीं करता। वो खुद कहते हैं कि हमको भी शरीर का आधार लेना पड़ता। मैं बिना मुख से कैसे तुम बच्चों को शिक्षा दूं? प्रेरणा से क्या कभी किसी को शिक्षा दी जाती है? बोलो, ऊपर बैठे बैठे बाबा समझावे, पॉसिबल ही नहीं है। खुद आके समझाता है तो भी कितना गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। बाबा की श्रीमत में मन मत ऐड कर देते हैं, पर मत ऐड कर देते हैं। तो इमेजिन करो, बाबा ऊपर बैठा बैठा पढ़ावे तो कितना गड़बड़ घोटाला हो जावे। तो बाबा कहते बच्चे प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते हैं। बाबा तो खुद आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब प्रेरणा से देखो कोई पढ़ाई थोड़ी होगी। ऊपर बैठा बैठा बाबा समझावे क्या और हम समझे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके। बाबा कोई नहीं जानते। कोई कहते हैं वो शिवलिंग है, कोई कहते वो अखंड ज्योति है, कोई कह देता है ब्रह्म ही ईश्वर है। तत्व ज्ञानी भी, ब्रह्म ज्ञानी भी तो होते हैं ना। शास्त्रों में दिखाया गया है कि 84 लाख योनियां होती। अब अगर 84 लाख जन्म होते तो देखो बच्ची ये कल्प कितना बड़ा होना चाहिए। 84 जन्म ही 5000 वर्ष में होते। अगर 84 लाख होता तो कल्प कितना बड़ा होता? किसको याद रहता? किसी को याद नहीं रहता वो ज्ञान। तो कोई हिसाब ही निकाल न सके। वो तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते। बाबा कहते हैं सारा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। 84 लाख जन्मों के लिए फिर तो कितना बड़ा टाइम चाहिए। ये शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। बाबा तो कहते हैं कि मैं आकर के तुम बच्चों को इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मैं जब आता हूँ तब सबको वापस ले जाता हूँ। तभी तो मुझे बुलाते हैं ना कि हे पतित पावन आओ, पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हो? कितना दूर दूर पहाड़ों पर चले जाते हैं। आजकल तो देखो बच्चे कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता भी नहीं है। देखते हैं ना कहीं ऐसे दूर दूर जो मंदिर है खाली पड़े हैं। अभी तुम बच्चे ऊंचते ऊंच बाप की बायोग्राफी को जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष के बाद वान प्रस्थ में बैठ जाते हैं। ये रस्म भी अब की है। ये सारे त्योहार भी इस समय के हैं। तुम जानते हो हम संगम पर खड़े हैं। रात के बाद फिर दिन होगा।
अब तो देखो घोर अंधियारा है। तभी तो गाते हैं ना कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम बाप हो और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता बेहद सुख का, लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता, जिससे अल्प काल का सुख मिलता, जिसको सन्यासी लोग कहते हैं आज की दुनिया का अल्प काल का सुख, जिसको सन्यासी कहते हैं काग विष्टा समान सुख। वो फिर यहाँ आकर सुख के लिए पुरुषार्थ कर न सके। वो है हठ योगी और तुम बच्चे हो राज योगी। तुम्हारा योग है बाबा के साथ, उन्हों का योग है सन्यासी किससे योग लगाते हैं? तत्व के साथ। अभी तो अपने को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं ना, ब्रह्म के साथ योग है, ब्रह्म में रहने वाले भगवान के साथ नहीं। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई है, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है। ये भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। भाई भाई की दृष्टि, आत्मा भाई भाई, आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना है और देह अभिमान को छोड़ देना है। आज की सेकंड पॉइंट, मास्टर नॉलेजफुल बन, सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर उन्हें स्वर्गवासी बनाना है। आज की मुरली का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। एक एक ज्ञान का रतन कितना वैल्यूएबल है ना। तो जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं, वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनाना और सुनाना, ज्ञान सुनना और सुनाना। दूसरा है उसका अनुभवी मूर्त बनना। वो जो पॉइंट सुना रहे हैं उसका प्रैक्टिकल जीवन में बाबा कहते अनुभव करना। तो अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। जिसने अनुभव कर लिया वो सदा बाबा कहते अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खा सकता। इसने एक बार अनुभव कर लिया वो बार बार धोखा नहीं खा सकता। इसीलिए क्या करो, अपने अनुभवों को बढ़ाते हुए
हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। कितने गुणों की लिस्ट है ना हमारे पास, 36 गुण है। तो एक एक गुण के बाबा कहते अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक अब जमा करो। आज का स्लोगन है, फरिश्ता वो है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। थोड़ा भी बॉडी कॉन्शियस उसमें नहीं है। तो ये है फरिश्ता। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी तो साथी है ना, पांचों विकार। विकार ना कहते कितने उसके साथी है, छोटे बड़े मिलाकर के तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाता। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का भी कोई नाम निशान न हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। तब जाकर के बाबा को हम ग्लोरीफाई कर सकेंगे। तो आज सारा दिन क्या अभ्यास करेंगे? आत्मिक स्थिति का अभ्यास, भाई भाई की दृष्टि। क्योंकि जितनी जितनी आत्मिक स्थिति होगी तो आत्मा के सातों ही गुण का हम अनुभव करेंगे। आपस में बाबा कहते हमारे संबंध भी मधुर बनते जाएंगे। तो आज सारा दिन बाबा की याद में आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे। ठीक है? तो